सूर्य और चंद्रमा ईश्वर के नियम से आकाश में घूमते हैं और सूर्य चंद्र आदि लोकों को प्रकाश पहुंचाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष के आरंभ में एक एक कला बढ़कर बसंत आदि ऋतुओं को मनाता है। मंत्र 2। नभो नभो भवसि जायमानो अन्नं केतुर्साम्येष्यग्रम् भागं देवेभ्यो विददास्यायन् प्रचन्द्रमस्ति रसे दीर्घमायुः। भाषार्थ। हे चंद्रमा, तू शुक्ल पक्ष में नया नया प्रकट हुआ रहता है और दिनों का जताने वाला तू उषाओं अर्थात प्रभात वेलाओं के आगे चलता है और आता हुआ तू उत्तम पदार्थों को सेवनीय उत्तम गुण विविध प्रकार देता है और लंबे जीवन काल को 6 प्रकार पार लगाता है। भावार्थ। चंद्रमा शुक्ल पक्ष में एक एक कला बढ़कर नया नया होता है और दिनों अर्थात प्रतिपदा आदि चांद्र तिथियों को मनाता है और पृथ्वी के पदार्थों में जीवन शक्ति देकर पुष्टि कारक होता है। भगवान यास्क का मत निरुक्त में नया नया प्रकट होता हुआ यह शुक्ल पक्ष के आरंभ से अभिप्राय है। दिनों को जताने वाला उषाओं के आगे चलता है, यह कृष्ण पक्ष की समाप्ति से अभिप्राय है। कोई कहते हैं कि दूसरा पाद सूर्य देवता का है। मंत्र 3। सोमस्यांसो युधां पते अनूनो नाम वासे अनूनं दर्शमाकृति प्रजया च धनेन च। भाषार्थ। हे अमृत के बांटने वाले, हे युद्धों के स्वामी, निश्चय करके तू न्यूनता रहित अर्थात संपूर्ण प्रसिद्ध है। हे दर्शनीय, मुझको प्रजा से और धन से संपूर्ण कर। भावार्थ। पूर्ण चंद्रमा अमृत का बांटने वाला इसलिए है कि उसकी किरणों से पार्थिव पदार्थों और प्राणियों में पोषण शक्ति पहुंचती है और युद्धों का स्वामी इस कारण है कि पौर्णमासी को पार्थिव समुद्र का जल चंद्रमा की ओर लहराता है अथवा उल्लेख आदि युद्धों अर्थात ग्रह और तारागणों के परस्पर निकट हो जाने व टकराए जाने का काल चंद्रमा की गति से निर्णय किया जाता है। ऐसा सूर्य सिद्धांत में लिखा है। मंत्र 4। दर्शोषि दर्शतोषि समग्रो असि समन्तः समग्र समन्तो भूयासं गोभिरश्वै प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन। भाषार्थ। हे चंद्र, तू दर्शनीय है, देखने का साधन है, संपूर्ण गुण वाला और संपूर्ण कला वाला है। गौ से, घोड़ों से, अन्य पशुओं से, संतान भृत आदि प्रजा से, घरों से और धन से संपूर्ण और परिपूर्ण मैं रहूं। भावार्थ। जिस प्रकार पूर्ण चंद्र संसार का उपकार करता है, इसी प्रकार मनुष्य सब विधि से परिपूर्ण होकर परस्पर सहायक रहें। मंत्र 5। यो वस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तस्य त्वं प्राणेनाप्यायस्व आवयं प्यासिषीमहि गोभिरश्वै प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन। भाषार्थ। जो मनुष्य हमसे द्वेष करता है और जिससे हम विरोध करते हैं, हे चंद्र, तू उसको प्राण से वियुक्त कर। हम गौओं से, घोड़ों से, हाथी, भैंस, भेड़ आदि अन्य पशुओं से, संतान भृत्य आदि से, घरों से और धन सब प्रकार बढ़ें। भावार्थ। चंद्रमा आदि के उत्तम गुण कुव्यवहार से दुखदायक और सुव्यवहार से सुखदायक होते हैं। मंत्र 6। यं देवांसुमप्यायन्ते अमक्षितमक्षिता भक्षयन्ते तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिरप्यायन्तु भुवनस्य गोपा। भाषार्थ। जिस अमृत चंद्रमा के रस को प्रकाशमान सूर्य की किरणें शुक्ल पक्ष में बढ़ा देती हैं और जिस बिना घटे हुए को भी व्यापक किरणें कृष्ण पक्ष में खा लेती हैं, उसी नियम से हमको संसार की रक्षा करने वाला परम ऐश्वर्यवान राजा, श्रेष्ठ वैद्य और बड़ी विद्याओं का स्वामी आचार्य सब प्रकार बढ़ावे। भावार्थ। जिस नियम से सूर्य की किरणें चंद्रमा के अनिष्ट रस को खींचकर अमृत उत्पन्न करती हैं, वैसे ही राजा आदि गुरुजन प्रजा के दुखों का नाश करके सुख प्राप्त करावें। इति सप्तमो अनुवाकः।
अथ अष्टमो अनुवाक है। सूक्त 82। अथ 82तमं सूक्तम्। ऋषिः शौनकः सम्पत्कामः देवता अग्निः छन्दः त्रिष्टुप् ककुम्मती बृहति जगति। मंत्र 1। अभ्यर्चत सुश्रुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्राद्रविणानि दत्ता इमं यज्ञं नयत देवतानो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ताम्। भाषार्थ। हे विद्वानों, बड़ी स्तुति वाले पृथ्वी व स्वर्ग के लिए हितकारक प्राप्ति योग्य परमेश्वर को भले प्रकार पूजो और हम लोगों में सुखों और बलों और धनों को धारण करो। प्रकाशमान तुम सब इस पूजनीय परमात्मा को हम में पहुँचाओ। प्रकाशित ज्ञान की धाराएं अर्थात धारण शक्तियाँ व प्रवाह श्रेष्ठ विज्ञान युक्त कर्म को शुद्ध करें। भावार्थ। विद्वान लोग परमेश्वरीय ज्ञान का उपदेश करके मनुष्यों का उपकार करें। मंत्र 2। मय्यग्रे अग्निं गृह्णामि साक्षत्रेण वर्चसा बलेन मयि प्रजां मय्यायुर्ददामि स्वाहा मय्यग्निम्। भाषार्थ। मैं सबसे पहले वर्तमान सर्वज्ञ परमेश्वर को अपने में दुख से बचाने वाले राज्य प्रताप और बल के साथ ग्रहण करता हूँ। मैं अपने में प्रजा संतान भृत्य आदि को, अपने में जीवन को, अपने में अग्नि अर्थात शारीरिक व आत्मिक बल को सुंदर वाणी अर्थात वेद वाणी के द्वारा धारण करता हूँ। भावार्थ। मनुष्य अधानादि अनंत परमात्मा का विश्वास पाकर शारीरिक आत्मिक बल बढ़ाकर राज आदि की वृद्धि करें। मंत्र 3। इहैवाग्ने अधिधारयारयिं महात्मानि क्रन् पूर्वचित्तानि कारिणः छत्रेणाग्ने स्वयमस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्ठितः। भाषार्थ। हे सर्वज्ञ परमात्मन, यहाँ पर ही धन को अधिकार पूर्वक पुष्ट करो। पहले से सोचने वाले घाती अपकारी दुष्ट लोग आपको नीचा नहीं करें। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आपके विघ्न से बचाने वाले राज्य के साथ हमारा सुंदर नियम वाला कर्म हुए। आपका उपासक अर्थात आश्रित जन अजेय होकर बढ़ता रहे। भावार्थ। मनुष्य दूरदर्शी नितिज्ञ होकर घात लगाने वाले शत्रुओं से बचकर धर्म के साथ अपनी और प्रजा की उन्नति करे। मंत्र 4। अन्वग्निरुषसामग्रमख्यन्तन्महानि प्रथमो जातवेदा अनुसूर्यौषसो अनुरश्मीननुद्यावा पृथिवी आविवेश। भाषार्थ। सर्वव्यापक परमेश्वर ने उषाओं के विकास को निरंतर उसी सबसे पहले वर्तमान उत्पन्न वस्तुओं को ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने दिनों को निरंतर प्रसिद्ध किया है। उसी सूर्य अर्थात सब में व्यापक व सबको चलाने वाले परमेश्वर ने उषाओं में लगातार व्यापक किरणों में लगातार सूर्य और पृथ्वी में लगातार प्रवेश किया है। भावार्थ। जिस परमेश्वर ने सूर्य और स्थूल पदार्थों को रचकर सबको अपने वश में कर रखा है, वही सब मनुष्यों का उपास्य है। मंत्र 5। प्रत्यग्निर्सामग्रमख्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदा प्रतिसूर्यस्य पुरुदाचरस्मिन् प्रतिद्यावा पृथिवी आतताना। भाषार्थ। सर्वव्यापक परमेश्वर ने उषाओं के विकास को प्रत्यक्ष रूप से उसी सबसे पहले वर्तमान उत्पन्न वस्तुओं के ज्ञान कराने वाले परमेश्वर ने दिनों को प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध किया है और सूर्य की व्यापक किरणों को अनेक प्रकार प्रत्यक्ष रूप से और सूर्य और पृथ्वी लोकों को प्रत्यक्ष रूप से सब ओर फैलाया है। भावार्थ। सब जगत के उत्पादक और सर्वनियंता ईश्वर की महिमा को विचार कर मनुष्य अपनी उन्नति करें। मंत्र 6। घृतं ते अग्ने दिव्ये सदस्ते घृतेन त्वां मनुरध्यासमिन्दे घृतं ते देवेणप्त्यावहन्तु घृतं तुभ्यं दुर्रतां गावो अग्ने। भाषार्थ। हे सर्वज्ञ परमेश्वर, आपका प्रकाश दिव्य अर्थात सूक्ष्म कारण में और मिलकर ठहरने वाले कार्य रूप जगत में है।
प्रकाश के साथ वर्तमान आपको मननशील पुरुष अब यथावत प्रकाशित करते हैं। आपके प्रकाश को उत्तम गुण वाली न गिरने वाली प्रजाएं हमें प्राप्त करावें। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, वेदवाणियाँ आपके प्रकाश को परिपूर्ण करें। भावार्थ: विचारवान पुरुष परमेश्वर की सत्ता और शक्ति को कारण और कार्य रूप जगत में साक्षात करके संसार को पुरुषार्थी बनावें। सूक्त 83। अथ त्रयशीतितमं सूक्तम् ऋषिः सुनश्शेपः देवता वरुणः छन्दः अनुष्टुप् पथ्या पंक्तिः त्रिष्टुप् बृहति गर्भा त्रिष्टुप्। मंत्र 1। अप्सुते राजन्वरुणगृहो हिरण्ययो मिथः ततो धृतव्रतो राजा सर्वाधामानि मुञ्चतु। भाषार्थ: हे राजन, हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपका तेजोमय ग्रहण सामर्थ्य सब प्राणों में एक दूसरे के साथ वर्तमान है। उसी से नियमों के धारण करने वाले राजा आप सब बंधनों को खोल देवें। भावार्थ: मनुष्य प्रकाश स्वरूप सर्वव्यापक परमेश्वर की उपासना से पापों को छोड़ धर्म में प्रवृत्त होकर क्लेशों से मुक्त होवें। मंत्र 2। धाम्नो धाम्नो राजन्यतो वरुणमुञ्चनः यदापो अग्न्यायति वरुणेति यदूचिम ततो वरुणमुञ्चनः। भाषार्थ: हे राजन, हे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, इस प्रत्येक बंधन से हमें छुड़ाओ जिस कारण से यह प्राण न मारने योग्य गो के तुल्य है। इस प्रकार से हे सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर, इस प्रकार से जो कुछ हमने कहा है, इसी कारण से हे दुख निवारक हमें उस बंधन से छुड़ाओ। भावार्थ: जो लोग परमात्मा को बंधन मोचन जानकर विरुद्ध आचरण करते हैं, गौ के समान अपने और पराये प्राणों की रक्षा करते हैं, वे हृदय की गांठ खुल जाने से सदा आनंदित रहते हैं। मंत्र 3। उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवादमं विमध्यमं शधाय अधावयमादित्यव्रते तवानागसो अदितयिष्याम। भाषार्थ: हे स्वीकार करने योग्य ईश्वर, हमसे ऊंचे वाले पाश को ऊपर से नीचे वाले को, नीचे से और बीच वाले को विविध प्रकार से खोल दो। हे सर्वत्र प्रकाशमान व अखंडनीय परमेश्वर, फिर हम लोग आपके वर्णीय नियम में अधीना पृथ्वी के लिए निरपराधी हों। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का यथावत पालन करके धर्माचरण से भूत भविष्यत और वर्तमान क्लेशों को अलग करके सदा सुखी रहें। मंत्र 4। रास्वत्प्रासन् वरुणमुञ्च सर्वाण्य उत्तमा दमावारुणाये दुःस्वप्न्यं दुरितं निःश्वासमदत गच्छेम सुकृतस्य लोकम्। भाषार्थ: हे दुख निवारक परमेश्वर, हमसे सब फंदों को खोल दो। जो ऊंचे और जो नीचे फंदे दोष निवारक वरुण परमेश्वर से आए हैं, नींद में उठे कुविचार और विघ्न को हमसे निकाल दो। फिर धर्म के समान में हम जावें। भावार्थ: जो मनुष्य भूत भविष्यत क्लेशों का विचार करके दुष्कर्मों से बचते हैं, वे धर्मात्माओं से सत्कार पाते हैं। सूक्त 84। अथ चतुरशीतितमं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता अग्निः इन्द्रः छन्दः जगति त्रिष्टुप्। मंत्र 1। अनादृश्यो जातवेदाः मर्त्यो विराडन्ने छत्रवृद्धिः विश्वाहमेव प्रमुञ्चन्मानुषेभिः शिवाभिरद्य परिपाहिनो गयम्। भाषार्थ: हे प्रतापी राजन, सब प्रकार अजय, बड़ा ज्ञानवान व धनवान, अमर यशस्वी विराट बड़ा ऐश्वर्यवान राज्य पोषक होकर तू यहाँ पर प्रकाशमान हो। सब पीड़ाओं को छुड़ाता हुआ तू मनुष्यों की हितकारक मुक्तियों के साथ अब हमारे घर की सब ओर से रक्षा कर। भावार्थ: नीतिज्ञ प्रतापी राजा प्रजाओं को कष्टों से मुक्त करके सदा संतुष्ट रख उन्नति करे। मंत्र 2।
इन्द्रक्षत्रमभिवाममोजो अजायथा वृषभचर्षणीनाम् अपानुदोजनममित्रायन्तमुरुं देवेभ्यो अकृणोरुलोकम्। भाषार्थ। हे परम ऐश्वर्य वाले राजन, हे मनुष्यों में श्रेष्ठ, उत्तम राज्य और पराक्रम के लिए तू उत्पन्न हुआ है। तूने अमित्र समान आचरण वाले लोगों को हटा दिया है और विजय चाहने वालों के लिए विस्तीर्ण स्थान किया है। भावार्थ। राजा के पराक्रमी होने से सेनापति लोग और प्रजागण भी ओजस्वी होते हैं। मंत्र 3। मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः परावतात् गम्यात्परस्य श्रिकं संसाय पविमिन्द्र दिग्मं विशत्रुं ताडिवीं मृदोनुदस्व। भाषार्थ। हे राजन, भयानक टेढ़े चलने वाले, ऊंचे नीचे दाएं बाएं जाने वाले, पहाड़ों पर रहने वाले अर्थात आखेट ढूंढने वाले सिंह आदि के समान आप समीप देश और दूर दिशा से आते रहे। उत्साह वाले वाण और वज्र को तीक्ष्ण करके शत्रुओं को विशेषकर ताड़ना कर और हिंसकों को निकाल दे। भावार्थ। राजा सिंह के समान पराक्रमी होकर अस्त्र शस्त्रों को तीक्ष्ण करके शत्रुओं को जीत प्रजा को सुखी रखें। सूक्त 85। अथ 85तमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा स्वस्त्ययन कामः देवता तार्क्ष्यः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। त्यमूसुवाजिनं देवजूतं सहोवारं तरुतारं रथानाम् अरिष्टनेमिं पृतनाजिमासुं स्वस्तये तार्क्ष्यमिहाहुवेम। भाषार्थ। उस ही अन्न वाले विद्वानों से प्रेरणा किए गए महाबली रथों के जल थल और आकाश में तिराले अर्थात चलाने वाले, अटूट वज्र वाले, सेनाओं को जीतने वाले, व्यापने वाले महावेगवान राजा को यहाँ पर अपने कल्याण के लिए आदर से भले प्रकार हम बुलावें। भावार्थ। विद्वान प्रजागण उत्तम गुणी राजा को अपनी रक्षा के लिए आवाहन करते रहें। सूक्त 86। अथ 86तमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा स्वस्त्ययन कामः देवता इन्द्रः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवे हवेषु हवं सूरमिन्द्रम् हुवेनुशक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो भगवान् कृणोतु। भाषार्थ। पालन करने वाले बड़े ऐश्वर्य वाले राजा को तप्त करने वाले सभाध्यक्ष अर्थात राजा को संग्राम में यथावत संग्राम वाले शूर सेनापति अर्थात राजा को शक्तिमान बहुत लोगों से पुकारे गए प्रतापी राजा को शीघ्र मैं बुलाता हूँ। बड़ा धन वाला राजा हमारे लिए मंगल करे। भावार्थ। सब मनुष्य धर्मात्मा न्यायकारी जितेंद्रिय शूरवीर राजा का सदा आदर करें। सूक्त 87। अथ 87तमं सूक्तं ऋषिः अथर्वा देवता रुद्रः छन्दः जगति। मंत्र 1। यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वन्तर्यौषधिर्विरुदा विवेश यैमा विश्वा भुवनानि चाक्लिपे तस्मै रुद्राय नमोऽस्त्वग्नये। भाषार्थ। जो रुद्र ज्ञानवान परमेश्वर अग्नि में जो जल के भीतर है, जिसने उष्णता रखने वाली अन्न आदि औषधियों में और विविध प्रकार उगने वाली बेलों व बूटियों में प्रवेश किया है, जिसने इन सब लोक अर्थात उपस्थित पदार्थों को रचा है, उस सर्वव्यापक रुद्र दुख नाशक परमेश्वर को नमस्कार होवे। भावार्थ। जो अद्भुत स्वरूप सर्वप्रकाशक सर्वांतर्यामी परमात्मा है, सब मनुष्य उसकी उपासना करके अपनी उन्नति करें। सूक्त 88। अथ 88तमं सूक्तं ऋषिः गरुत्मान् देवता सर्पविशापाकर्णं छन्दः बृहति। मंत्र 1। अपेयरिरस्य निर्वासी विषे विषमवृक्ता विषमिद्वा वृक्ता अहिमेवाभ्यपेहितं जहि।
भाषार्थ। हे विष चला जा, तू शत्रु है, तू शत्रु ही है। विष में विष को तूने पिला दिया है, विष को ही हाँ तूने मिला दिया है। सांप के पास ही तू चला जा, उसको मार डाल। भावार्थ। जैसे विष में विष मिलाने से अधिक प्रचंड हो जाता है, वैसे ही मनुष्य की इंद्रियां एक तो आप ही पाप की ओर चलायमान होती हैं, फिर कुसंस्कार व कुसंगति पाकर अधिक प्रचंड विषैली हो जाती हैं। जैसे वैद्य विष को विष से मारता है, वैसे ही विद्वान जितेंद्रियता से इंद्रिय दोष को मिटावे। 89। अथैकोननवतितमं सूक्तम् ऋषिः सिन्धुद्वीपः देवता अग्निः छन्दः अनुष्टुप् त्रिपदा निच्रित परोष्णिक। मंत्र 1। अपो दिव्याचायिषं रसेन समवृक्ष्महे पयस्वानग्नागमं तं मासं त्रियवर्चसा। भाषार्थ। दिव्य गुण स्वभाव वाले जलों के समान शुद्ध करने वाले विद्वानों को मैंने पूजा है, पराक्रम से हम नियुक्त हुए हैं। हे विद्वान, गति वाला मैं आया हूँ, उस मुझको वेदाध्ययन आदि के तेज से संयुक्त करो। भावार्थ। मनुष्य उद्योग करके विद्वानों से और वेद आदि शास्त्रों से विद्या प्राप्त करके यशस्वी होंगे। मंत्र 2। सम्माग्ने वर्चसा सृजसं प्रजया समायुषा विद्युर्मे अस्य देवा इंद्रो विद्यात् सहर्षिभिः। भाषार्थ। हे विद्वान, मुझको ब्रह्म विद्या के तेज से अच्छे प्रकार, प्रजा से अच्छे प्रकार और जीवन से अच्छे प्रकार संयुक्त कर। विद्वान लोग इस मुझको जाने, ऐश्वर्यवान आचार्य ऋषियों के साथ मुझे जाने। भावार्थ। मनुष्य उत्तम विद्या पाकर संसार के सुधार से अपना जीवन सफल करके विद्वानों और गुरुजनों में प्रतिष्ठा पावे। मंत्र 3। इदमापः प्रवहता वद्यं च मलं च यात् यच्चाभितुद्रोहान्वितं यच्च शेपे अभिरुणम्। भाषार्थ। हे जल के समान शुद्धि करने वाले विद्वानों, इस सब को बहा दो जो कुछ मुझ में अकथनीय, निंदनीय और मलिन कर्म है, और जो कुछ झूठ मूठ बुरा चीता है, और जो कुछ निर्भय निरपराधी पुरुष को मैंने दुर्वचन कहा है। भावार्थ। मनुष्य शुद्धाचारी विद्वानों के सत्संग से अपने आचरण को सुधारें। मंत्र 4। एरो अस्येदिशीय समिदसि समेदिशीय तेजो असि तेजो मयिधेहि। भाषार्थ। तू बढ़ा हुआ है, मैं बढ़ूं, तू प्रकाशमान है, मैं ठीक ठीक प्रकाशमान हूँ, तू तेज है, तेज को मुझ में धारण कर। भावार्थ। मनुष्य विद्या वृद्ध, तपोवृद्ध विद्वानों से सुशिक्षा पाकर उन्नति करते हुए तेजस्वी होंगे। सूक्त 90। अथ 90तमं सूक्तम् ऋषिः अंगिराः देवता मंत्रोक्ताः छन्दः गायत्री विराट पुरस्ताद् बृहति षट्पदा भुरिज्जगति। मंत्र 1। अभिवृश्य पुराणवद्व्रतमेरिव पुष्पितम् ओजोदास्यस्य दम्भया। भाषार्थ। हे राजन, पुराण अर्थात पुराने नियम के अनुसार दुखदायी डाकू के बल को बेल के गांठ के समान निश्चय करके काट दे और हटा दे। भावार्थ। राजा चोर आदि दुष्टों का नाश करके प्रजा को सुखी रखे। मंत्र 2। वयं तदस्य संवृतं वश्विन्द्रेण विभजामहे लापयामि भ्रजशिभ्रं वरुणस्य व्रतेन ते। भाषार्थ। हम लोग बड़े ऐश्वर्य वाले राजा के साथ इस शत्रु के एकत्र किए हुए उस धन को बांट लेवें। हे शत्रु, शत्रु निवारक राजा की व्यवस्था से तेरी तमक और ढिठाई को मैं मिटता हूँ। भावार्थ। राजा और राजपुरुष यथा न्याय शत्रु को धन दंड आदि देकर निर्बल कर दे। मंत्र 3। यथा शेपो अपायातैस्त्रेषु च सदनावया अवस्थस्य प्रदीवतः साङ्कुरस्य नितोदिनः यदा ततमवतन्तनु तत्तं नितत्तनु। भाषार्थ।
हिंसा में रहने वाले, गाली बकने वाले, शंका उत्पन्न करने वाले, नित्य सताने वाले पुरुष का पराक्रम जिस प्रकार मिट जावे और स्तुति योग्य स्त्रियों व उनके समान सज्जन प्रजाओं में न पहुँचने वाला हुए, उसी प्रकार हे राजन, जो कुछ उसका बल फैला हुआ है उसे संकुचित कर दे, और जो कुछ सामर्थ्य ऊंचा फैला है उसे नीचा कर दे। भावार्थ: राजा सज्जनों के सताने वाले अत्याचारियों को सदा वश में रखे। इति अष्टमो अनुवाक है। अथ नवमो अनुवाक है। सूक्त 91। अथैकनवतितमं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा देवता चन्द्रमाः छन्दः त्रिष्टुप्। अथ द्विनवतितमं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा देवता चन्द्रमाः छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र। इन्द्रः सुत्रामा सोमा अवो विश्वमृळिको भवतु विश्ववेदा। बाधतां द्वेषो अभयं न कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम। भाषार्थ: बड़ा रक्षक, बहुत से ज्ञाति पुरुषों वाला, बहुत धन व ज्ञान वाला, बड़े ऐश्वर्य वाला राजा, अनेक रक्षाओं से अत्यंत सुख देने वाला होवे, वह बैरियों को हटावे, हमारे लिए निर्भयता करे और हम बड़े पराक्रम के पालन करने वाले होंगे। भावार्थ: राजा दुष्ट स्वभाव और दुष्ट लोगों का नाश करके प्रजा की रक्षा करे। सूक्त 92। अथ त्रिनवतितमं सूक्तम्। ऋषिः भृग्वङ्गिराः देवता इन्द्रः छन्दः गायत्री। मंत्र 1। ससूत्रामा स्वमा इन्द्रो अस्मदाराचिद्वेषः सनुतर्युयोतु। तस्य वयं सुमतौ यज्ञस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम। भाषार्थ: वह बड़ा रक्षक, बड़ा धनी, महाप्रतापी राजा हमसे बहुत ही दूर शत्रुओं को निर्णय पूर्वक हटावे। हम लोग उस पूजा योग्य राजा की ही सुमति में और कल्याण करने वाली प्रसन्नता में रहें। भावार्थ: सब मनुष्य प्रजा रक्षक, शत्रुनाशक राजा की आज्ञा में रहकर सदा प्रसन्न रहें। सूक्त 93। अथ चतुर्नवतितमं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वा देवता सोमः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। इन्द्रेण मन्युना वयमभिश्याम पृतन्यतः ग्रन्थो वृत्राण्यप्रते। भाषार्थ: प्रतापी सेनापति के साथ और क्रोध के साथ घेरने वाले सेना दलों को वे रोक मारते हुए हम लोग सेना चढ़ाने वालों को हरा देंगे। भावार्थ: शूर सेनानी के साथ समस्त सेना शूर होकर शत्रुओं को मारे। सूक्त 94। अथ पञ्चनवतितमं सूक्तम्। ऋषिः कपिञ्जलः देवता गृध्रौ छन्दः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप्। मंत्र 1। ध्रुवं ध्रुवेण विशावसोमं नयामसे यथा न इन्द्र केवलिर्विशस्सं मनसस्करात्। भाषार्थ: दृढ़ स्वभाव ऐश्वर्यवान राजा को दृढ़ आत्मदान व भक्ति के साथ हम स्वीकार करते हैं, जिससे वह प्रतापी राजा हमारे लिए सेवा स्वभाव वाली प्रजाओं को एक मन कर देवे। भावार्थ: सब मनुष्य विद्वान राजा का अभिषेक करके प्रार्थना करें कि आप सब प्रजा को परस्पर मिलाकर प्रसन्न रखें। सूक्त 95। अथ षण्णवतितमं सूक्तम्। ऋषिः कपिञ्जलः देवता वयः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। उदस्य स्यावो विदुरौ गृध्रौ द्यामिव पेततुः उच्छोचन प्रशोचन वास्योच्छोचनो हृदः। भाषार्थ: इस जीव के दोनों गतिशील, व्यथा देने वाले, बड़े लोभी काम क्रोध आकाश को जैसे उड़ गए हैं, अत्यंत दुखाने वाले और सब ओर से दुखाने वाले दोनों इसके हृदय के अत्यंत दुखाने वाले हैं। भावार्थ: मनुष्य काम क्रोध के वशीभूत होकर बड़ी बड़ी व्यर्थ कल्पनाएं करके सदा दुखी रहते हैं। मंत्र 2। अहमेनावुदतिष्ठिपं गावौ श्रान्त सदा विवा
कुर्कुराविव कूजन्तावुदवन्तौ वृकाविव। भाषार्थ, मैंने इन दोनों को अर्थात काम और क्रोध को उठा दिया है, जैसे थककर बैठे हुए दो बैलों को, जैसे घुरघुराते हुए कुरकुर करने वाले कुत्तों को, और जैसे दो घुस आने वाले भेड़ियों को। भावार्थ, मनुष्य काम क्रोध रूप पशुओं को, शत्रुओं को विचार पूर्वक तुरंत हटावें। मंत्र 3। आतो दिनौ नितो दिनावथ सन्तो दिनावुत अभिनय्याम्यस्य मेढ्रम्यैतस्त्री पुमांजभार। भाषार्थ, और भी दोनों सब ओर से सताने वालों, नित्य सताने वालों और मिलकर सताने वालों को यहाँ पर हमारे बीच जिस किसी स्त्री व पुरुष ने स्वीकार किया है, उसके शेषना सामर्थ्य वृद्धि शक्ति को सर्वथा मैं बांधता हूँ। भावार्थ, जो स्त्री पुरुष काम क्रोध में फंस जाते हैं, वे अनेक पाप बंधनों में पड़कर शक्तिहीन और बुद्धिहीन होकर कष्ट भोगते हैं। सूक्त 96। असदन्गावसदनेयभक्तद्वसतिं वयः आस्थाने पर्वतास्तु स्थाम्निकावतिष्ठिपम्। भाषार्थ, गौएं बैठक में बैठ गई हैं, पक्षी ने घोंसले में बसेरा लिया है, पहाड़ विश्राम स्थान पर ठहर गए हैं। दोनों रोक ढालने वाले व रोकने योग्य काम क्रोध को स्थान पर मैंने ठहरा दिया है। भावार्थ, इस मंत्र में ग्रद्रौ काम क्रोध का अर्थ गत सूक्त से आता है। जैसे गौएं आदि अपने अपने स्थान पर विश्राम करते हैं, ऐसे ही मनुष्य काम क्रोध को विद्या आदि से शांत करके प्रसन्न रहें। सूक्त 97। अथ सप्तनवतितमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता इन्द्राग्नि छन्दः त्रिष्टुप् त्रिपदा आर्चि भुरिग् गायत्री त्रिपदा प्राजापत्या बृहति त्रिपदा साम्नि भुरिग् जगति उपरिष्टाद् बृहति। मंत्र 1। यदद्यत्वा प्रैतियज्येऽस्मिन् होतश्चिकित्वन्नृणीमहि ध्रुवमयो ध्रुवमुता सविष्ट प्रविद्वान् यज्ञमुपयाहि सोमम्। भाषार्थ, जिसलिए कि आज तुझको इस प्रयत्न साध्य संगति योगी व्यवहार में, हे ज्ञानवान, हे दानी पुरुष, यहाँ पर हमने चुना है अर्थात वर्णी किया है। हे महाबली, तू दृढ़ता से और भी दृढ़ता से आ। पूजनीय व्यवहार को पहले से जानने वाला तू ऐश्वर्य को समीप से प्राप्त कर। भावार्थ, मनुष्य प्रयत्न पूर्वक विद्या और बल प्राप्त करके ऐश्वर्य बढ़ावे। मंत्र 2। समिन्द्रनो मनसानेश गोविस्तं सूर्यभिर्हरिवंशं स्वस्त्या संब्रह्मणा देवहितं यदस्ति संदेवानां सुमतौ यज्ञयानाम्। भाषार्थ, हे बड़े ऐश्वर्य वाले राजन, हमें विज्ञान के साथ और इंद्रियों व वाणियों के साथ ठीक ठीक, हे श्रेष्ठ मनुष्यों वाले विद्वानों के साथ ठीक ठीक, अच्छी सत्ता क्षेम कुशल के साथ ठीक ठीक, जो ब्रह्म विद्वानों का हितकारक है, उस ब्रह्म वेद धन व अन्न के साथ ठीक ठीक, पूजा योग्य विद्वानों की सुमति में ठीक ठीक तू ले चल। भावार्थ, मनुष्य विद्वानों के सत्संग से मनस्वी, वाग्मी और कार्यकुशल होकर सबकी उन्नति की ओर प्रवृत्ति करे। मंत्र 3। यानावौषतो देवदेवस्तान् प्रेरयस्ते अग्ने सदस्ते जक्षिवान् सप्पपिवांसो मधुन्यस्मै दत्तवसवो वसूनि। भाषार्थ, हे प्रकाशमान अध्यापक, जिन लालसा वाले विद्वानों को तू लाया है, हे विद्वान, उन्हें अपनी बैठक में ले चल। हे श्रेष्ठ जनों, तुम मधुर वस्तुओं को खा चुककर और पी चुककर इस पुरुष के लिए उत्तम ज्ञानों को दान करो। भावार्थ, मनुष्य सत्कार पूर्वक विद्वानों से शिक्षा लेकर श्रेष्ठ गुण प्राप्त करके सुखी हों। मंत्र 4। सुगावो देवः सदना कर्मया जग्म सवने माजुषाणा
वहमाना भरमाण स्वावसूनि वसुं घर्मं दिवमारोहतानु। भाषार्थ। हे विद्वानों, तुम्हारे लिए सुख से पहुँचने योग्य आसनों को हमने बनाया है, जो तुम अपने ऐश्वर्य में मुझे प्रसन्न करते हुए आए हो। अपनी श्रेष्ठ वस्तुओं को पहुँचाते हुए और पुष्ट करते हुए तुम श्रेष्ठ दिन और व्यवहार के बीच चढ़ते जाओ। भावार्थ। मनुष्य विद्वानों का आदर मान करके अपनी उन्नति करे। मंत्र 5। यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा। भाषार्थ। हे पूजनीय पुरुष, पूजनीय व्यवहार को प्राप्त हो, पूजनीय व्यवहार के पालने वाले को प्राप्त हो और सुंदर वाणी अर्थात वेदवाणी के साथ अपने स्वभाव को प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्य उत्तम व्यवहार और उत्तम मनुष्यों के साथ से अपने मनुष्य धर्म का कर्तव्य करता रहे। मंत्र 6। एष ते यज्ञो यज्ञपते स सूक्तवाकः सुवीर्य स्वाहा। भाषार्थ। हे पूजनीय व्यवहार के पालने वाले पुरुष, यह तेरा पूजनीय व्यवहार सुंदर वाणी वेदवाणी द्वारा सुंदर वचनों के उपदेशों के सहित बड़े वीरत्व वाला होवे। भावार्थ। मनुष्य वेद मंत्रों के मनन और उपदेश से अपना पराक्रम बढ़ावे। मंत्र 7। वसड्भुतेभ्यो वसड्भुतेभ्यः देवा गातु विदो गातुं वित्त्वा गातुमेत्। भाषार्थ। दिए हुए माता पिता आदि से पाए हुए पदार्थों के लिए भक्ति हो, न दिए हुए अर्थात स्वयं प्राप्त किए हुए पदार्थों के लिए भक्ति हो। हे पृथ्वी के जानने वालों, हे विजय चाहने वाले वीरों, मार्ग को पाकर पृथ्वी को प्राप्त हो। भावार्थ। मनुष्य माता पिता आदि से पाए हुए और अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किए हुए पदार्थों से यथावत उपकार लेवें और पृथ्वी के गुणों को परीक्षण द्वारा जानकर और उपकार लेकर सुखी होवें। मंत्र 8। मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञं स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वातेधाम स्वाहा। भाषार्थ। हे मन के स्वामी मनुष्य, इस अपने अर्थात हमारे संगतिकरण व्यवहार को आकाश में अर्थात वर्तमान दिव्य पदार्थों में सुंदर वाणी के साथ, सूर्य में सुंदर वाणी के साथ, पृथ्वी में सुंदर वाणी के साथ, मध्यलोक में सुंदर वाणी के साथ, वायु में सुंदर वाणी के साथ मैं धारण करूं। भावार्थ। मनुष्य वेद द्वारा अपनी मनन शक्ति बढ़ाकर सूर्य विद्या, पृथ्वी विद्या, अंतरिक्ष विद्या और वायु विद्या में निपुण होकर उपकार करें। सूक्त 98। अथ 98तमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता मंत्रोक्ताः छन्दः विराट। मंत्र 1। संवर्रिरक्तम् अविशाकृतेन समिन्द्रेण वसुना सम्मरुद्भिः सं देवैर्विश्वदेवेभिरक्तमिन्द्रं गच्छतु हविस्वाहा। भाषार्थ। ग्रहण से और सेचन से ठीक ठीक, ऐश्वर्य से और धन से ठीक ठीक, विद्वानों से ठीक ठीक सुधारा गया, वृद्धि कर्म और प्रकाशमान सब उत्तम गुणों से ठीक ठीक संभाला गया ग्राह्य पदार्थ सुंदर वाणी वेदवाणी के साथ प्रतापी पुरुष को पहुँचे। भावार्थ। मनुष्य प्रयत्न के साथ विद्या और धन की रक्षा और वृद्धि करके ऐश्वर्यवान होवें। सूक्त 99। अथैकोनशततमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता वेदिः छन्दः भुरिक्तृष्टुप्। मंत्र 1। परिस्पृणीः परिदेहि वेदिं माजामिं मोषिरमुवासयानाम् होत्रिशदनं हरितं हिरण्ययं निष्कायते यजमानस्य लोके। भाषार्थ। हे विद्वान, विद्या व यज्ञ भूमि सब ओर फैला और सब ओर पुष्ट कर, उस विद्या के साथ वर्तमान गति को मत लूट। दाता का घर हरा भरा स्वीकार योग्य और सोने से भरा होता है।
यह सब सुनहरे अलंकार यजमान विद्वानों के सत्कार करने वाले के घर में रहते हैं। भावार्थ, जो मनुष्य विद्या प्राप्त करके उसकी प्रवृत्ति नहीं रोकता वह महाधनी होकर सुखी रहता है। सूक्त 100। अथ शततमं सूक्तम् ऋषिः यमः देवता दुःस्वप्न नाशनम् छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। पर्यावर्ते दुःस्वप्नात् पापात् स्वप्नाद् भूत्या ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखा शुचः। भाषार्थ, बुरी निद्रा में उठे हुए और स्वप्न में उठे हुए पाप से प्राप्त अनैश्वर्यता निर्धनता से मैं अलग हटता हूँ। मैं ब्रह्म ईश्वर को अपने भीतर और स्वप्न के कारण से होने वाले शोकों को दूर करता हूँ। भावार्थ, मनुष्य परमात्मा में लवलीन होकर मन को ऐसा वश में करे कि स्वप्न में भी कुवासनाएं न उठें। सूक्त 101। अथैकशततमं सूक्तम् ऋषिः यमः देवता दुःस्वप्न नाशनम् छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। यत्स्वप्ने अन्नमस्नामि न प्रातरधिगम्यते सर्वं तदस्तु मे शिवं नैतदृश्यते दिवा। भाषार्थ, जो कुछ अन्न स्वप्न में मैं खाता हूँ वह प्रातः काल नहीं मिलता है, वह सब मेरे लिए कल्याणकारी होवे, वह दिन में नहीं दिखता है। भावार्थ, जैसे इंद्रियों की चंचलता से स्वप्न में खाया अन्न शरीर पोषक नहीं होता, वैसे ही अविद्याजन सुख इष्ट साधक नहीं होता। सूक्त 102। अथ द्व्युत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः प्रजापतिः देवता द्यावा पृथिव्यादयो मंत्रोक्ताः छन्दः विराट पुरस्ताद् बृहति। मंत्र 1। नमस्कृत्य द्यावा पृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्यवे मेक्षाम्योर्ध्वस्तिष्ठन् माहिंसि सुरीश्वरा। भाषार्थ, सूर्यलोक और पृथ्वी लोक को और अंतरिक्ष लोक को नमस्कार करके मृत्यु नाश करने के लिए ऊपर ठहरता हुआ मैं चलता हूँ, कोई बलवान मुझको न हानि करे। भावार्थ, मनुष्य ऊपर नीचे और मध्य विचार कर और संसार के सब पदार्थों से उपकार लेकर उच्च पद प्राप्त करे। इति 9वां अनुवाक है। अथ 10वां अनुवाक है। सूक्त 103। अथ त्र्युत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता आत्मा छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। को वस्यानुद्रोहो अवद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन् को यज्ञकामः कौ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः। भाषार्थ, उत्तम फल चाहता हुआ प्रजापति अर्थात प्रजापालक प्रकाशमान व सुखदाता क्षत्रिय हमको इस धिक्कार योग्य दाह क्रिया से उठावेगा। प्रजापति मनुष्य पूजनीय व्यवहार चाहने वाला और प्रजापति ही पूर्ति अर्थात सिद्धि चाहने वाला होता है। प्रजापति मनुष्य उत्तम गुणों के बीच दीर्घ आयु मांगता है। भावार्थ, मनुष्य द्रोह छोड़कर पुरुषार्थ करते हुए उत्तम गुण प्राप्त करके सुख बढ़ाते रहें। सूक्त 104। अथ चतुरुत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता आत्मा छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। कप्रश्निं धेनुं वरुणेन दत्तामथर्वणेषु सुगां नित्यवत्सां बृहस्पतिना सख्यं जुषाणो यथा वसं तन्वः कल्पयाति। भाषार्थ, प्रकाशमान प्रजापति मनुष्य बड़े बड़े लोकों के स्वामी परमेश्वर के साथ इच्छानुसार अपने शरीर की मित्रता का सेवन करता हुआ निश्चल स्वभाव वाले पुरुष को श्रेष्ठ परमात्मा करके दी हुई अत्यंत पूर्ण करने वाली नित्य उपदेश करने वाली प्रश्न करने योग्य वाणी अर्थात वेद वाणी को समर्थ करे। भावार्थ,
मनुष्य परमेश्वर की दी हुई कल्याणी वेदवाणी को ईश्वर भक्ति के साथ संसार में फैलावे। सूक्त 105। अथ पंचोत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता मंत्रोक्ताः छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। अपक्रामन् पौरुषे यदृणानो दैव्यं वचः प्रणीतिरभ्यावर्तस्व विश्वे विस्सखिभिः सह। भाषार्थ। हे विद्वान, पुरुष वध से हटता हुआ दिव्य परमेश्वरीय वचन मानता हुआ तू सब सखाओं अर्थात साथियों सहित उत्तम नीतियों, ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय और मर्यादाओं का सब ओर से बर्ताव कर। भावार्थ। मनुष्य सर्वहितकारी वेद मार्गों पर चलकर और दूसरों को चलाकर पवित्र जीवन करके आनंदित होंगे। सूक्त 106। अत षडुत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वा देवता जातवेदा वरुणश्च छन्दः बृहति गर्भातृष्टुप्। मंत्र 1। यतस्मृते चक्रिमकं चिदग्नौ पारिमचरणे जातवेदः ततः पाहि त्वं न प्रचेतस्सुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः। भाषार्थ। हे सर्वव्यापक परमेश्वर, जो कुछ भी दुष्कर्म, विस्मरण, भूल, आगे पीछे के बिना विचार से हमने किया है, हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले, अपने आचरण में हमने अपराध किया है, हे महाविद्वान, उससे आप हमें बचाओ। हम आपके सखाओं को कल्याण के लिए समर्पण होवे। भावार्थ। मनुष्यों से यदि आगा पीछा बिना विचारे अपराध हो जावे, उसका प्रायश्चित करके और आगे को अपराध त्याग कर शुभ कर्म करके कीर्तिमान होवे। सूक्त 107। अत सप्तोत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता सूर्य आपश्च छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। अवधिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः आपः समुद्र्याधारस्तास्ते शल्यमसिश्रसन्। भाषार्थ। सूर्य की 7 नित्य मिली हुई किरण आकाश से अंतरिक्ष में रहने वाले धारा रूप जलों को उतारती हैं। उन्होंने तेरी कील को बहा दिया है। भावार्थ। जैसे सूर्य की किरणें जल वर्षा कर दुर्भिक्ष आदि पीड़ाएं दूर करती हैं, वैसे ही मनुष्य परस्पर दुख नाश करे। सूक्त 108। अथ अष्टोत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः भृगुः देवता अग्निः छन्दः बृहति गर्भातृष्टुप् तृष्टुप्। मंत्र 1। यो नस्ताय दीप्सति यो न विश्वो विद्वान् नरणो वानु अग्ने प्रतीचित्वर्णि तत्त्वदि तादृशामग्ने वास्तु भन्मोऽपत्यम्। भाषार्थ। हे विद्वान राजन, जो कोई हमें छिपे छिपे, जो कोई हमें खुले खुले सताना चाहता है, हमें जानता हुआ अपना पुरुष अथवा बाहरी पुरुष चढ़ाई करती हुई दमनशीला शीघ्रगामिनी व मारने वाली सेना उन पर पहुँचे। हे तेजस्वी राजन, इनका न तो घर और न बालक रहे। भावार्थ। राजा भीतरी और बाहरी अधर्मियों का नाश करके धर्मात्माओं की रक्षा करे। मंत्र 2। यो न सुप्तान् जाग्रतो वा विदासात् तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः वैश्वानरेण सयुजा सजोषस्तान् प्रतीचो निर्दः जातवेदः। भाषार्थ। हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले राजन, जो कोई पुरुष सोते हुए व जागते हुए, ठहरे हुए व चलते हुए हमको सतावे, हे प्रसिद्ध धन वाले राजन, सब नरों के हितकारी समान मित्र परमेश्वर के साथ प्रीति वाला तू चढ़ाई करने वाले उनको निरंतर भस्म कर दे। भावार्थ। राजा परमेश्वर के सहाय से आत्मबल बढ़ाकर सब डाकू चक्कों का नाश करके प्रजा की रक्षा करे। सूक्त 109। अथ नवोत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः बादरायणिः देवता अग्न्यादयो मंत्रोक्ताः छन्दः विराट पुरस्ताद् बृहति
त्रिष्टुप अनुष्टुप। मंत्र 1। इदमुग्राय बब्रवीण भूयो अक्षेषु तनूवसि कृतेन कलिं शिक्षामि सनो मृडातीदृशे। भाषार्थ। यह नमस्कार तेजस्वी पोषक परमेश्वर को है, जो व्यवहारों में शरीरों का वश में रखने वाला है। प्रकाश के साथ गिनने वाले परमेश्वर को मैं सीखता हूँ, यह हमें ऐसे में सुखी करे। भावार्थ। मनुष्य सर्वनियंता सर्वज्ञ परमेश्वर की उपासना करके उत्तम कर्मों के साथ सुख भोगे। मंत्र 2। घृतमप्सराभ्यो वहत्वमग्ने पांसुनक्षेभ्यः सुगतापश्च यथा भागम् अव्यदातिं जुषाणां वदन्ति देवा उभयानि हव्या। भाषार्थ। हे विद्वान पुरुष, तू अप्सराओं अर्थात प्राणियों में व्यापक शक्तियों के लिए और व्यवहारों की सिद्धि के लिए धूलि अर्थात भूमि स्थलों से और सींचने वाले जलों से घृत अर्थात सात पदार्थ पहुँचा। विद्वान लोग भाग के अनुसार ग्राह्य पदार्थों के दान का सेवन करते हुए पूर्ण ग्राह्य पदार्थों को भोगते हैं। भावार्थ। मनुष्य भूमि विद्या जल विद्या आदि में निपुण होकर आत्म पोषक और समाज पोषण का सामर्थ्य अपने पुरुषार्थ के अनुसार बढ़ावे। मंत्र 3। अप्सरसस्सरमादं वदन्ति हविर्दानमन्तरा सूर्यं च तामे हस्तौ संसृजन्तु कृतेन सपत्नं मे कृतवं रन्दयन्तु। भाषार्थ। आकाश में व्यापक शक्तियाँ वायु जल बिजली आदि ग्राह्य पदार्थों के आधार भूलोक और सूर्य के बीच परस्पर आनंद भोगती हैं। वे मेरे दोनों हाथ घृत अर्थात सार पदार्थ से संयुक्त करें और मेरे ज्ञान नाशक अर्थात ठग जुआरी बैरी को नाश करें। भावार्थ। मनुष्य वायु जल बिजली आदि से यथावत उपकार लेकर दरिद्रता आदि दुख नाश करें। मंत्र 4। आदिनवं प्रतिदिने कृतेनास्माभिक्षर वृक्षविवासन्याजयो अस्मन् प्रतिदिव्यते। भाषार्थ। हे परमात्मन, प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के नाश करने को प्रकाश के साथ हमारे ऊपर प्रथम नवीन व स्तुति वाले बोध को छिड़क। जो हमसे प्रतिकूल व्यवहार करता है उसे मार डाल, जैसे वृक्ष को बिजली से। भावार्थ। मनुष्य वैदिक ज्ञान से अपने विरोधी शत्रु व अज्ञान का सर्वथा नाश करें। मंत्र 5। यो नोद्युवेदनमिदं चकार यो वक्षाणां क्लहनं शेषणं च स नो देवो हविरिदं जुषाणो गन्धर्वेभिः सदमादं वदेम। भाषार्थ। जिस परमेश्वर ने हमारे आनंद के लिए यह धन और जिसने व्यवहारों का ग्रहण और विशेषपन अर्थात ब्राह्मणपन क्षत्रियपन वैश्यपन और शूद्रपन बनाया है, वह व्यवहार कुशल परमेश्वर हमारे इस दान अर्थात भक्ति दान को स्वीकार करने वाला हो कि विद्या व पृथ्वी के धारण करने वाले मनुष्यों के साथ परस्पर आनंद हम भोगें। भावार्थ। मनुष्य आदि गुरु परमेश्वर के अनुग्रह से सब व्यवहारों में कुशल होकर विद्वानों के सत्संग से उन्नति करें। मंत्र 6। संवसवैरिणो नामधेयमुग्रमदस्य राष्ट्रभृतो यक्षा तेभ्यो व इन्दवो हविषा विदेम वयं स्याम पतयोरहीणाम्। भाषार्थ। हे विद्वानों, सम्यक धन वाले व मिलके रहने वाले यह तुम्हारा नाम है, क्योंकि तुम उग्रदर्शी बड़े तेजस्वी राज्य पोषक और व्यवहार कुशल हो। हे बड़े ऐश्वर्य वालों, उन तुमको आत्मदान से हम पूजें, हम अनेक धनों के स्वामी होंगे। भावार्थ। मनुष्य विद्वानों के सत्संग और सत्कार से अनेक धन प्राप्त करें। मंत्र 7। देवान्यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदोषिमा अक्षान्यद्भ्रूणालभे तेनो मृडन्ति दृशे। भाषार्थ। जिससे कि प्रार्थी मैं विद्वानों को बुलाता हूँ,
जिससे कि मैं ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मनिग्रह, वेदाध्ययन आदि तप में हमने निवास किया है, जिससे कि पालन करने वाले व्यवहारों को मैं यथावत ग्रहण करता हूँ, वे सब विद्वान हमें ऐसे कर्म में सुखी करें। भावार्थ: मनुष्य विद्वानों की संगति, ब्रह्मचर्य सेवन और उत्तम व्यवहारों से सुखी होवे। सूक्त 110। अथ दशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः भृगुः देवता इन्द्राग्नि छन्दः गायत्री त्रिष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। अग्न इन्द्रस्य दाशुषे हसो वृत्राण्यप्रति उवाहि वृत्रहन्तमा। भाषार्थ: हे परम ऐश्वर्य वाले राजन और हे तेजस्वी मंत्री, आप दोनों दानशील प्रजागण के लिए रुकावटों को बेरोक टोक नाश करते हैं, क्योंकि दोनों रुकावटों के अत्यंत नाश करने वाले हैं। भावार्थ: प्रतापी राजा और विद्वान मंत्री शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करें। मंत्र 2। याभ्यामजयन् स्वरग्रहे वयावातस्तदुर्भुवनानि विश्वा प्रचर्षणि वृषणा वज्रबाहु अग्निमिन्द्रं वृत्रहणाहुवेऽहम्। भाषार्थ: जिन दोनों के द्वारा ही उन्होंने अर्थात महात्माओं ने स्वर्ग अर्थात सुख को पहले जीता था अर्थात प्राप्त किया था, जो दोनों सब प्राणियों में ठहर गए हैं, उन दोनों शीघ्रगामी व अच्छे मनुष्यों वाले, शूर, लोह समान दृढ़ भुजाओं वाले, रुकावटों का नाश करने वाले, परम ऐश्वर्य वाले राजा और तेजस्वी मंत्री को मैं बुलाता हूँ। भावार्थ: जिस प्रकार प्रजागण पहले से राजा और मंत्री के प्रबंध में सुखी रहे हैं, वैसे ही सदा रहें। मंत्र 3। उपत्वा देवो अग्रवीक्षमसेन बृहस्पतिः इन्द्रगीर्वेण आविशयजमानाय सुन्वते। भाषार्थ: हे राजन, तुझे प्रकाशमान बड़े बड़े लोकों के रक्षक परमेश्वर ने अन्न के साथ सहारा दिया है। तू वाणियों अर्थात स्तुतियों के साथ संयोग उपयोग करने वाले, तत्व मंथन करने वाले पुरुष के लिए हम में प्रवेश कर। भावार्थ: राजा को उचित है कि परमेश्वर के दिए सामर्थ्य से विवेकी धर्मात्माओं का सहाय करें। सूक्त 111। अथैकादशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः ब्रह्मा देवता वृषभः छन्दः परा बृहती त्रिष्टुप्। मंत्र 1। इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमदान आत्मा देवानामुतमानुषाणाम् इह प्रजा जनयास्तासु यान्यत्रेहतास्ते रमन्ताम्। भाषार्थ: हे ईश्वर, आप परम ऐश्वर्य के कोख रूप अमृत के आधार दिव्य लोकों अर्थात सूर्य, पृथ्वी आदि के और मनुष्यों की आत्मा हैं। यहाँ पर प्रजाओं को उत्पन्न करो, जो आपके लिए अर्थात आपकी आज्ञा में इन प्रजाओं में और जो दूसरे स्थान में हों, यहाँ पर वे सब आपके लिए व्यवहार करें। भावार्थ: विद्वान लोग प्रयत्न करें कि सब मनुष्य निकट और दूर स्थान में ईश्वर की आज्ञा को मानते रहें। सूक्त 112। अथ द्वादशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः ब्रह्मा देवता आपः छन्दः भुरिगनुष्टुप् अनुष्टुप्। मंत्र 1। सुम्भनिद्या वा पृथिवी अन्ति सुम्ने महिव्रते आपः सप्त शुश्रुगुर्देवी स्थानो मुञ्जत्वं मसः। भाषार्थ: शोभायमान सूर्य और पृथ्वी लोग अपनी गतियों से सुख देने वाले और बड़े व्रत अर्थात नियम वाले हैं। उत्तम गुण वाली 7 व्यापनशील इंद्रियां, 2 कान, 2 नथने, 2 आँखें, 1 मुख हमें प्राप्त हुई हैं, हमें कष्ट से छुड़ावें। भावार्थ: जैसे सूर्य और पृथ्वी लोग ईश्वर नियम से अपनी अपनी गति पर चलकर वृष्टि, अन्न आदि से उपकार करते हैं, वैसे ही मनुष्य इंद्रियों को नियम में रखकर अपराधों से बचें। मंत्र 2। मुञ्जन्तु मासवत्या ततो वरुण्यादुता
अतोऽयमस्य पट्पेशाद् विश्वस्माद्देव किल्बिषात्। भाषार्थ, वे व्यापनशील इंद्रियां मुझको शपथ संबंधी और श्रेष्ठों में हुए अपराध से और न्यायकारी राजा के बेड़ी डालने से और सब परमेश्वर के प्रति अपराध से मुक्त करें।